नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी सारे स्टेट्स में आगामी समय में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इन इलेक्शंस के मद्देनज़र काफ़ी सारे राज्य अपने यहाँ बम्पर वैकेंसीज निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक राज्य झारखंड। तो झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अभी एक वैकेंसी निकाली गई है, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा, जिसे आप जेएसएससी सीजीएल के नाम से भी जानते हैं। अच्छी वैकेंसीज हैं, लगभग 2017 पद हैं इसके। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी काफ़ी बड़ा है। आयोग की वेबसाइट वगैरह सभी के विषय में हम इसमें आपकी जानकारी देंगे। जो मेन चीज़ें हैं वो आपको हम लेकर आए हैं यहाँ कि क्या क्या बातें आपको जानना इस एग्ज़ाम के विषय में ज़रूरी है। तो बहुत से लोग होंगे जो कि फॉर्म भर चुके होंगे या बहुत से भरने वाले होंगे। तो सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं जो महत्वपूर्ण हैं। काफ़ी अच्छा मौका है युवाओं के लिए इस परीक्षा के माध्यम से सरकारी जॉब में जाने का। तो बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल के बारे में। 2017 इसमें पद हैं और 20 जून से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, जो कि 19 जुलाई तक भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है इसका। आयोग की जो वेबसाइट है वो है www.jssc.nic.in। जो लोग डिटेल्ड में पूरा देखना चाहते हो नोटिफिकेशन, वो इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो या स्नातक किया हो या इस लेवल की कोई समकक्ष डिग्री आपके पास हो, तो आप इस एग्ज़ाम को भरने के लिए योग्य होंगे। इसमें जो पोस्ट निकली हैं वो निकली हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो। तो ये वो पोस्ट है जिसके लिए कि आयोग ने यह परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि इस परीक्षा में पूछा क्या जाएगा आपसे, कितने पेपर्स होंगे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि ये एक चरण में परीक्षा ली जाएगी जिसमें केवल मेंस एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? केवल मुख्य परीक्षा। तो एक चरणीय परीक्षा है। इस परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब वस्तुनिष्ठ आएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप या बहुविकल्पी जिसे आप कहते हैं। हर प्रश्न का 3 अंक आपको दिया जाएगा अगर आप सही आंसर देते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है, नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1 अंक आपका काटा जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है नेगेटिव मार्किंग को इसमें रखना, क्योंकि आपको काफ़ी श्योर होना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि आप सही उसका उत्तर जानते हैं या नहीं। कितना भी आप प्रयास करेंगे, एक मिनिमम लेवल तक एक अनुमान आपको रखना होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, उतना तो पेपर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है? तो इसमें बात करते हैं कि जो भाषा विषय हैं, जो भाषाओं के इसमें पेपर होंगे, उन पेपर्स के अलावा जो अन्य पेपर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको दिए जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। तो मुख्य परीक्षा के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुख्य परीक्षा के 3 पेपर्स होंगे जो कि 3 पालियों में लिए जाएंगे। 2-2 घंटे की 3 पालियाँ होंगी। प्रथम पेपर जो होगा वो होगा भाषा ज्ञान का। भाषा ज्ञान अर्थात हिंदी और इंग्लिश का। तो इस पेपर में आपसे कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे इस परीक्षा का समय रहेगा जिसमें आपको ये पेपर सॉल्व करना है। 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 60 क्वेश्चन अंग्रेजी के। एक महत्वपूर्ण चीज़ याद कीजिएगा कि जो मेरिट बनेगी उसमें इन पेपर्स के अंक शामिल नहीं किए जाएंगे। ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्या है? भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अहरक होंगे, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है? इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। मीन्स ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। अनिवार्य रूप से आपको दोनों ही सब्जेक्ट में मिला के 30% अंक आपको लाने होंगे। अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं होते
तो आपके अगले पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्वालिफाइंग है, ध्यान आपको देना होगा कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है। अगला दूसरा पत्र, इसमें क्या है, इसमें दी गई हैं जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं आपकी, उन भाषाओं से संबंधित ये क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें भी कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा परीक्षा अवधि का। और आप इसमें जो भाषाएं दी हुई हैं, इसमें से किसी भी एक भाषा का आप पेपर दे सकते हैं, विकल्प के आधार पर आपको चुनना होगा। भाषाएं कौन कौन सी हैं इसमें, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, सोरठा, नागपुरी, पंच पड़गनिया, उड़िया, संस्कृत। तो इसमें बहुविकल्पीय 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें भी मिनिमम आपको 30% नंबर तो आपको लाने ही हैं, ताकि आपका थर्ड पेपर चेक हो। अगर आपके मिनिमम मार्क्स इन पेपर्स में नहीं आते हैं तो आपके और पेपर्स में चेक होने में नहीं होंगे। आपको ये सारी चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी होंगी। तो इसमें से जो कुछ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसमें से कोई भी एक भाषा आपको चुननी है, जिसके 100 क्वेश्चंस आपसे बहुत मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। ये एग्ज़ाम आपका सेकंड पेपर होगा। इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करते हैं थर्ड पेपर की। इस थर्ड पेपर को सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, ये सामान्य अध्ययन का एक प्रकार से। कुल प्रश्न इसमें 150, 2 घंटे की अवधि। इस पत्र में भी आपको 30% मिनिमम अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि 30% तो आपको तीनों ही पेपरों में लाने हैं, तभी आपकी मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी आगे। अगर आपके 30% अंक नहीं आएंगे तो आप मेरिट लिस्ट के आगे आपकी कॉपियां नहीं जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो भाई सामान्य ज्ञान क्या है, अपने आप में बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो जो आयोग ने अपने सिलेबस में दिया है, उन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है कि वो किस किस पोर्शन से कितनी चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो उन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उन्होंने बताया सामान्य अध्ययन, जिसमें जर्नल स्टडीज़ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी पोर्शन से वो लोग क्वेश्चन ले सकते थे। लेकिन इसमें भी उन्होंने थोड़ा क्या है, क्लासीफाई की हैं चीज़ों को, राजधानी वगैरह इस तरह की चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं। ये आपको आयोग की वेबसाइट पर मिलेंगी सारी चीज़ें, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर कोई देखना चाहता है तो। इसके बाद सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य गणित के 20, मानसिक योग्यता या तार्किक योग्यता, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग जिसे बोलते हैं, उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके झारखंड लोकल, झारखंड विशेष के। तो काफ़ी मेहनत करनी है अभ्यर्थियों को इस एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई करना है तो। ये आपका इन ब्रीफ सिलेबस है जो आपको बताया गया है। अब इस पर आगे चर्चा करते हैं जर्नल स्टडीज़ के पेपर के बारे में। तो जर्नल स्टडीज़ की हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कुछ प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराएंगे। उन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको जानकारियाँ मिलेंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। उसी लेवल पर आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके बताइए, डिटेल्ड क्लासेस भी आपको उस पर मिलेंगी। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको कि ये डिमार्क करना कि कितना आपको पढ़ना है, क्योंकि जर्नल स्टडी इन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कि कोई था नहीं है, गहराई नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस उसमें आपको दिए जा रहे हैं, तो जिस तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हम अपने प्रैक्टिस सेट में दे रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस जो आपको इजी लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। आपको मालूम है आप इजीली सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आप टाइप इस तरह का है जो कि टफ है, तो उस तरह के और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही चीज़ मेंटल एबिलिटी के साथ है, क्योंकि इसमें तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके मार्क्स अच्छे आने की संभावना है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो से हम आपको सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस आपके साथ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सीरीज हो पाएंगी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि आपका एग्ज़ाम इजी आपके लिए बने। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।